आप लोगों ने जिस प्रकार से सच्चाई को करनाल की आम जनता के सामने दिखाने का साहस किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल पूरे करनाल ने आपके चैनलों के माध्यम से करनाल के पंचायत भवन के अंदर जिस प्रकार की बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी की, हमारे साथी जसपाल गोल्डी जी को अगवा करके जबरदस्ती से उनका जो पर्चा उठवाने का, वापसी का जो कुकृत्य किया, वो आज पूरी तरह से करनाल की जनता को पता लग चुका है कि करनाल के अंदर जो सरकार है किस प्रकार से तानाशाही रवैया अपना रही है। देखिए, हमारे भाई हैं जगमोहन जी, इस पार्टी के विधायक बने हैं। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, दिखावा तो ऐसे कर रहे हैं कि बहुत ईमानदार आदमी है, क्योंकि भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं ना। मैं तो आपके माध्यम से उनको भी आगाह कर देना चाहता हूं, उनको भी प्रार्थना करता हूं, ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिस तरह से मेयर पति ने भ्रष्टाचार किया है, भाई इसकी लूट के जो इसने लूट की है ना शहर करनाल के अंदर, इसका जिम्मेवारी अपने सर पे ना ले, क्योंकि मुख्य हमारे जो विधायक है ना, वो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार पे चोट करने का काम करूंगा, और वो एक ऐसी महिला का साथ दे रहे हैं जिन्होंने करनाल को दोनों हाथों से लूटा है। मैं तो आपके माध्यम से सार्वजनिक मंच पर उनको ये चैलेंज करता हूं कि अगर जगमोहन जी को ये लगता है कि वो एक ईमानदार लेडी है, उनके पति ईमानदार हैं, उन्होंने करनाल में भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो गीता पे हाथ रख के सौगंध खा दें। मैं ये गारंटी से कहता हूं कि वो सौगंध नहीं खा पाएंगे। जैसे उनकी सोच है कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, मैं तो उनको ये कहता हूं कि आप आइए, क्योंकि हमारा विजन भी भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी है। 1 और 1 11 होकर हम इसके ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर चोट करके भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। आप उसके लिए वोट ना मांगे, क्योंकि ये चुनाव जो अब बन चुका है, ये चुनाव बन चुका है भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदारी। ये चुनाव बन चुका है धनबल वर्सेस जनबल। उनके पास भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है, धनबल है, हमारे पास आम जनों की प्यार है, मोहब्बत है। क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी कहा करते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो उस प्रकार से हम तो जनबल के भरोसे पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो धनबल के भरोसे पे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने तो पिछले 5 साल के अंदर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, लेकिन हमने उससे पिछले 2013 से 18 के बीच में ईमानदारी से काम करने का काम किया है। एक बार मैं आपके माध्यम से इन लोगों से अपील जरूर करना चाहता हूं, निर्णय देखो लोगों ने लेना है कि वे अपने बेटे या भाई को चुनते हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी से 5 साल काम किया, या ऐसी लोगों को चुनते हैं जिन्होंने पूरे 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार का जो करनाल के अंदर नंगा नाच हुआ उसको चुनते हैं। ये अब मेरी करनाल की देवतुल्य पे डिपेंड करता है, देवतुल्य जनता पे डिपेंड करता है। अब मेरा चुनाव तो देखिए जनता के हवाले है, मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया है। जैसे वो आगे अच्छा सोचेंगे मेरे बारे में, मुझे अगर मेयर पद पे चुनते हैं तो जिस प्रकार से पहले सेवा किया उससे डबल
जज्बे से मैं उनकी सेवा करने का काम करूंगा। भ्रष्टाचार, आप शहर के अंदर चले जाओ, स्मार्ट सिटी के नाम पे 1000 करोड़ आए, नगर निगम के ग्रांट के रूप में 500-600 करोड़ रुपए आया। आप ये बता दो सुफीजा जी कि पूरे करनाल के अंदर क्या आपको लगता है कि इतने पैसे लगे हैं? आपको मैं सिंपल उदाहरण दे दूं, इन्होंने कुत्तों की नसबंदी करवाई, उसमें भी कमीशन ले ली उन्होंने। तो फिर वो कमीशन भी तो चल रही है ना। इन्होंने बंदर उठवाए, उसमें कमीशन ली। इवन की जो एक सड़क पे ईंट लगती है ना, टाइल, उसके अंदर भी इनका 20% कमीशन है। जो शहर के चारों तरफ इन्होंने गेट बनवाए हैं, ये तो मेरे टाइम की बात है, उस समय 10 से 12 लाख की कोटेशन आई थी। उस गेटों के ऊपर, एक एक गेट के ऊपर 2-2 करोड़ रुपए लगे। ये तो आपको छोटे से उदाहरण दे रहा हूं। उस समय गेट बने कहां थे भाई साहब? बने शुरू हो गए तो इन्होंने रिवाइज किया ना। हमने तो जितना काम किया है पूरी ईमानदारी से काम किया है, कोई एक आदमी हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। आप ये बताओ, हमने इतना भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप लगाया, क्या उसने मेरे ऊपर एक भी आरोप लगाया? कारण क्या है? क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है, हम ईमानदार हैं, इसलिए वो बोल नहीं पाएंगे मेरे सामने। मनोज जी, एक सवाल है कि आप कह रहे हो जसपाल गोल्डी वाला मैटर है। जसपाल गोल्डी की गाड़ी में गुलशन गर्ग, मोनी गर्ग और उनके लोग थे। जसपाल गोल्डी लेके गया था, और ये बात क्यों नहीं क्लियर कर रहे कि वो क्यों लेके गया था? इसके बारे में सारा विस्तार से हमारे भाई दिव्यांशु जी बताएंगे, क्योंकि इनको पूरी बात का इनको पता है। ऐसा है जी, जसपाल गोल्डी जी का जो कल का वाकया हुआ, मैंने कल भी मीडिया के सामने आके उस बात की सारी पुष्टि करी है। जसपाल गोल्डी जी के पास कृष्ण गर्ग और वहां की कॉलोनी के कुछ लोग उनके घर पहुंचे, उनसे बात करनी चाहिए और उन्हें यह कहा गया कि हम दोनों आपस में भाईचारे के तहत एक व्यक्ति का नामांकन वापस करा लेते हैं। और जब यह बात मुझे पता लगी, मेरी जसपाल जी से बात हुई, जसपाल जी कह रहे थे कि मैं पंचायत भवन आ रहा हूं। मैंने कहा मैं भी पंचायत भवन आता हूं, वहीं बैठ के बात करेंगे। जसपाल जी वहां पहुंचे तो बीजेपी के 40 से 50 लोग यहां मौजूद थे। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने उनसे कहा कि ये हमारे प्रत्याशी हैं, कोई भी फैसला लेने से पहले मैं एक बार इनसे बात करना चाहता हूं और ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार भी है। जब मैंने उनसे बात करनी चाहिए तो जबरदस्ती उनको खींचातानी करी गई, जिस खींचातानी में उनकी शर्ट तक फाड़ दी। जब मैंने बार बार अनुरोध किया तो मैं साइड में ले गया उनको और मैंने वहां उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरे ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा था, मेरे घर पर बिरादरी का दबाव बनाया गया, कॉलोनी का दबाव बनाया गया, लेकिन मैं इस फैसले पर अडिग हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और उन्होंने बाकायदा 50 आदमियों के बीच में यह बात कही कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। बावजूद उसके उनके साथ फिर खींचातानी करी गई, धक्का मुक्की करी गई। फिर जसपाल गोल्डी जी ने कहा कि मैं अपनी गाड़ी में बैठकर जाना चाहता हूं। उनके बड़े भाई कुलबीर जी, जो छोटी गाड़ी उनके पास थी अल्टो, कुलबीर जी ने गाड़ी ड्राइव करी। फ्रंट सीट पे जसपाल गोल्डी जी बैठे, पिछली सीट पे मैं बैठा, निश्चय सुनील पवार जी बैठे। जब हम वहां से जाने लगे तो बीजेपी के लोगों ने रास्ता रोक लिया और भाजपा के कुछ लोग बोनट पे चढ़ गए। वो वीडियो आप सबने देखा है। इस प्रकार की लोकतंत्र के अंदर चीजें बर्दाश्त लायक नहीं है। और वहां सिर्फ बीजेपी के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, यहां के विधायक जिनको लोगों ने जिम्मेवारी दी है, जगमोहन आनंद वहां मौजूद थे और जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े अभी आरोप लगाए, ब्रिज गुप्ता जी वहां मौजूद थे और इनके सभी पदाधिकारियों ने गाड़ी को घेर लिया। वो तो हमने गाड़ी के शीशे लॉक कर दिए, गाड़ी के दरवाजे लॉक कर दिए, अन्यथा उनके साथ कोई अनहोनी भी हो सकती थी। मैं तो धन्यवाद करूंगा करनाल जिले के एसपी साहब का, जिनको मैंने गाड़ी के अंदर से फोन किया और उन्हें कहा कि यहां गुंडागर्दी मचाई जा रही है और गाड़ी के शीशे तोड़ने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने मौके पर डीएसपी और एसएचओ की ड्यूटी लगाई, वो वहां आए। शीशा उतार के वहां के एसएचओ ने जसपाल गोल्डी जी से बाकायदा मीडिया के सामने पूछा कि क्या आप यहां से अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं अपनी मर्जी से जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप पे कोई दबाव तो नहीं है? उन्होंने कहा कोई दबाव नहीं है, इनका रास्ता हटवाओ और मुझे जाने दिया जाए। इस प्रकार की गुंडागर्दी अगर यहां करनाल के अंदर होगी, करनाल एक शांति प्रिय हमारा